बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे लोगरिथम। और हमारा आज का पहला टॉपिक होगा साइंटिफिक नोटेशन। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम साइंटिफिक नोटेशन को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं साइंटिफिक नोटेशन का, कि साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी या साइंटिफिक नोटेशन हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। तो देर आर सो मैनी नंबर्स दैट वी यूज़ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल वर्क दैट आर ईदर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज। अब देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो या तो बहुत बड़े होते हैं, जिनकी फिगर्स बहुत बड़ी होती है, या उनकी फिगर्स क्या होती है, बहुत छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल इनमें से फॉर इंस्टेंट द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज़। तो ये देखिए हमारे पास जो अर्थ से सन का डिस्टेंस है ये हमारे पास मौजूद है, 150 मिलियन है किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। एंड द हाइड्रोजन एटम वेट इज़ 0 पॉइंट, हमारे पास कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 6 9 12 15 18 21 22 23 ज़ीरोज़ के बाद 17 ग्राम आता है। तो ये बहुत छोटा नंबर है, 1 से तो ग्रेटर है, 1 से तो छोटा है, 0 से ग्रेटर है, 1 और 0 के दरमियान में ये आता है और ये बहुत छोटा नंबर है। अब ऐसी जब फिगर्स होती हैं तो ऐसी फिगर्स को राइट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, जब बहुत बड़े फिगर्स आना शुरू हो जाएं या बहुत छोटी फिगर्स आ जाएं तो ऐसी फिगर्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक नोटेशन इस्तेमाल की जाती है जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन को लिखने के लिए एक स्पेसिफिक रूल है। वो स्पेसिफिक रूल क्या है, वो उसकी डेफिनेशन है हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर n। ऐसा नंबर जिसको हम इस फॉर्म में राइट करें, ए मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर n, वेयर ये जो हमारा नंबर ए होता है लाइज बिटवीन 1 एंड 10। तो जो ए होगा, जो नंबर होगा वो 1 और 10 के दरमियान में लाई करना चाहिए, यानी कि हमारा नंबर 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, वो 10 से छोटा नंबर होगा, 1 से 9 तक होगा वो नंबर। एंड n इज़ एन इंटीजर, और n कोई इंटीजर होगा, 1 2 3 पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो इस नोटेशन को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। जैसा कि देखा जाए अभी हम बात कर रहे थे जो डिस्टेंस ऑफ अर्थ टू सन, जो अर्थ से सन तक का डिस्टेंस था वो हमारे पास ये था। अब देखें साइंटिफिक नोटेशन का रूल था इसको लिखना a रेज़ टू पावर 10। अब इस नंबर के अंदर इस जगह पे पॉइंट मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को ट्रांसफ़र करेंगे। जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो रूल ये है कि हमें सबसे पहले लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ढूंढना है। तो अगर इस पे आ जाएं, लेफ़्ट साइड से मैं स्टार्ट करता हूं, तो लेफ़्ट साइड पे 1 फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। नॉन ज़ीरो का मतलब जो ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से बड़ा डिजिट है। तो फर्स्ट 1 है, तो हमें अपने पॉइंट को 1 के बाद ट्रांसफ़र करना है। तो इसको जब मूव करवाएंगे इस तरफ, जब हम राइट से लेफ़्ट लेकर आएंगे तो देखिएगा कितने डिजिट मूव होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसको हम लिखेंगे 1.5। तो ये सारे ज़ीरो स्किप हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8। जितने डिजिट मूव हुआ उतनी पावर राइट कर देंगे। तो ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, जब हम लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं। अब सिमिलरली जैसे ये हाइड्रोजन एटम का वेट हमें गिवन है, अब इसमें लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो ढूंढना है। तो ये तो सारे ज़ीरोज़ है अभी, तो नॉन ज़ीरो ढूंढना, तो नॉन ज़ीरो 1 आ गया। अब इसका मतलब ये होगा हमारा जो पॉइंट होगा वो 1 के बाद आना। तो इसी को 1 के बाद लिखेंगे 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। अब ये 23 ज़ीरोज़ थे और एक 1 था, क्योंकि हमारा पॉइंट यहाँ से मूव हुआ है, यहाँ से मूव होकर हमारा पॉइंट 1 के बाद आया। तो जब 1 के बाद आया तो इसका मतलब ये होगा 24 डिजिट्स मूव हुआ है। तो जब भी हम लेफ़्ट से राइट की तरफ पॉइंट लेकर जाएंगे तो पावर नेगेटिव होगी, जब राइट से लेफ़्ट लेकर जाएंगे। अब यहाँ राइट से लेफ़्ट लेकर गए थे तो पावर क्या आई, पॉजिटिव। अब लेफ़्ट से राइट की तरफ लेकर आ रहे हैं पॉइंट को, तो पावर नेगेटिव -24 और ग्राम। तो ये वाली जो नोटेशंस होती हैं, इन नोटेशंस को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशंस कहते हैं। ठीक है,
तो ये जो हम नंबर्स को एक्सप्रेस करने का रूल होता है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसी की एग्जांपल भी मौजूद है हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डिनरी नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इन नंबर्स को हमें क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है। अब देखिए पहले वाला नंबर, इस जगह पे पॉइंट मौजूद है, हमें पॉइंट को यहाँ नहीं मूव करवा, हमें पॉइंट को मूव करवा के फर्स्ट नॉन ज़ीरो लेफ्ट से ढूंढना है। तो लेफ्ट से फर्स्ट नॉन ज़ीरो कौन सा है, 3, तो पॉइंट 3 के बाद आना चाहिए। तो हम लिखेंगे 3.06, जो लास्ट वाले जीरो स्किप कर देंगे। अब ये पॉइंट कितने डिजिट आया, 1 2 3 4 डिजिट मूव हुआ है, तो 10 रेज़ टू पावर प्लस का 4। अब इसमें देखें, जब हम लेफ्ट से ढूंढते हैं नॉन ज़ीरो 5 है, पॉइंट 5 के बाद आना चाहिए, तो 5 के बाद पॉइंट लगाएंगे 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 डिजिट मूव हुआ है। यहाँ राइट से लेफ़्ट गया तो पॉजिटिव, यहाँ लेफ़्ट से राइट की तरफ आया तो नेगेटिव, माइनस का 5, ठीक है। मूव डेसिमल पॉइंट 4 प्लेसेस टू दी लेफ़्ट, तो हम लेफ़्ट की तरफ क्या करते हैं, 4 प्लेसेस मूव कर रहे हैं। सिमिलरली जब हम बात कर रहे हैं उसके नेक्स्ट फिगर्स के अंदर, तो वहाँ हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, वहाँ हम मूव करवाते हैं लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। 5 प्लेसेस टू दी राइट, 5 प्लेसेस मूव हुआ है, तो पावर क्या बन जाएगी, 10 रेज़ टू पावर -5। यानी कि जब लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव पावर होगी, जब हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो एक्सपोनेंट क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा। अब हम देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन लिखने का जो बेसिक रूल्स हैं, जिन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, मद्देनज़र रखना है, जिनको जहन में रखते हुए हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। यही जो अभी मैंने बात की, एग्जांपल की, उन्हीं को यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है। प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, तो जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होगा उसके बाद, ठीक है, आफ्टर दी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर। तो साइंटिफिक नोटेशन का पहला रूल ये है कि हमें डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करवाना है, नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास आ गया, वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑब्टेन इन स्टेप 1। जो स्टेप 1 में हमें नंबर मिला होगा, जैसे यहाँ देखें, इस नंबर से जब हमने पॉइंट को मूव करवाया तो 3.06 आ गया, तो 3.0 मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, बाय 10 रेज़ टू पावर n से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, 10 रेज़ टू पावर n। अब n क्या होगा, n से मुराद होगी आपकी मूवमेंट ऑफ द डेसिमल, तो जो डेसिमल की मूवमेंट होगी वो n। इफ़ वी शिफ्टेड द डेसिमल पॉइंट n प्लेस टू द लेफ्ट, अगर लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो प्लस 10 रेज़ टू पावर n से मल्टीप्लाई करवाना है। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, अगर तो लेफ़्ट की तरफ पॉइंट मूव हुआ है तो प्लस n होगा, लेकिन अगर राइट की तरफ मूव हुआ है तो माइनस n होगा, ठीक है। ये दोनों स्टेप्स क्या हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स के लिए। जब हम ये काम कर लेंगे तो ये काम करने के बाद हमारे पास एक नई नोटेशन होगी, वो वाली जो नोटेशन होगी उसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इन नंबर्स को हमें क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है। तो पहले वाला नंबर है हमारे पास क्या है, 5700, तो हमें क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन का जो पहला रूल बताया था, हमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट को डेसिमल, इसका मतलब इस जगह पे हमारा डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। अगर इस जगह पे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए तो नंबर बन गया 5.7। रूल में सेकंड बात थी मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर n। अब यहाँ n क्या होगा, यहाँ जो हमारा n होगा, क्योंकि हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट की तरफ मूव हुआ है। जब भी लेफ़्ट की तरफ मूव करता है, हमने कहा जो n होगा वो पॉजिटिव होगा। अब कितने डिजिट मूव हुआ, 1 2 एंड 3 डिजिट मूव हो के इस जगह पे आया है, 7 के बाद आने का मतलब 3 डिजिट मूव हुआ, तो इसका मतलब 10 रेज़ टू पावर 3 बन जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 49 मिलियन के अंदर हमें क्या करना है, इसमें हमें पॉइंट को मूव करवाना है। जब हम मूव करवाते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 4, तो हमारा पॉइंट 4 के बाद आना चाहिए, तो आंसर बना 4.98। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 10 रेज़ टू पावर। जब 10 रेज़ टू पावर से हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखिएगा कितने डिजिट मूव हुआ है, यहाँ से पॉइंट मूव हो रहा है, यहाँ से पॉइंट मूव हो रहा है 1 2 3 4 5 6 और 7 डिजिट मूव हुआ, तो 10 रेज़ टू पावर 7। तो ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमारे पास क्या बन गया, उसका नंबर। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास 0.00643, तो पॉइंट किस जगह पे आना चाहिए, 6 के बाद। अब जो प्रीवियस एग्जांपल थी वहाँ जो पॉइंट मूव हो रहा था वो लेफ़्ट की तरफ मूव हो रहा है, लेकिन यहाँ अब जो हमारा पॉइंट है वो किस तरफ मूव हुआ है, राइट की तरफ। तो राइट की तरफ जब भी पॉइंट की मूवमेंट शो होगी तो इसका मतलब ये होगा जो n होगा, जो 10 की पावर लिखनी है, 10 का एक्सपोनेंट लिखना है, वो नेगेटिव राइट करना है, ठीक है।
तो कितना डिजिट मूव होगा, यहाँ से पॉइंट इस जगह जाएगा तो 3 डिजिट मूव हुआ 10⁻⁻3। सिमिलरली इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा 0 पॉइंट हमारे पास क्या है 8 ज़ीरोज़ हैं 395, तो हमें क्या लिखना फर्स्ट नॉन ज़ीरो 3, तो पॉइंट आ जाएगा 3 के बाद 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, क्योंकि राइट की तरफ मूव कर रहा है तो राइट की तरफ मूव करेगा तो पावर नेगेटिव। तो कितने डिजिट मूव हुआ 8 ज़ीरोज़ और 9th वाला ये 3, तो 9 डिजिट मूव हुआ, तो 9 डिजिट मूव हुआ तो 10⁻⁻9 हमने राइट कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, तो हमें इनको क्या करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। ये साइंटिफिक नोटेशन में है, इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 10⁻⁻ क्या है हमारे पास -4, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4, तो -4 को अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो ये प्लस का 4 बन जाएगा। अब पावर 4 का क्या मतलब है, पावर 4 का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 4 का मतलब उसका 4 टाइम इट्स सेल्फ प्रोडक्ट। 10 को 4 टाइम 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 10 को 4 टाइम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10,000। अब क्या करें 6 को 10,000 पे डिवाइड करें, जब 6 को 10,000 पे हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 0.0006। तो ये हमारे पास क्या आ गई ऑर्डिनरी नोटेशन है, ये साइंटिफिक नोटेशन से हमने ऑर्डिनरी में कन्वर्ट किया। तो प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्जन कर रहे थे, अब हम साइंटिफिक से दोबारा ऑर्डिनरी नोटेशन बना रहे हैं। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास 7.6865 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8, तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो देखिएगा 7 पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे, जब पॉइंट ख़त्म करेंगे पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद जितने ज़ीरोज़ होते हैं डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरोज़ लगा लेंगे, तो 3 डिजिट्स से 3 ज़ीरोज़ लगा लें मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 का मतलब है 1 के साथ 8 ज़ीरोज़ आ जाने हैं। ठीक है, 10 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फिगर आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं 3 ज़ीरोज़ इन 3 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी क्या बचेंगे, बाकी हमारे पास बच जाएगा, जब हम इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 0 0 एंड 0, यानी कि 1 के साथ 5 ज़ीरोज़ बाकी बचेंगे। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो जो इस तरह के नंबर्स होते हैं जिनमें 10 100 1000 10,000 1 लाख, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन में सिंपली क्या करना होता है जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतने ज़ीरोज़ हम क्या करते हैं नंबर के साथ ट्रांसफ़र करवा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया 7865 और इसके साथ क्या आ जाएंगे 5 ज़ीरोज़, तो ये हमारे पास बन गई ऑर्डिनरी नोटेशन। तो ऑर्डिनरी नोटेशन हमने क्या किया साइंटिफिक से ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट किया।